Hello students, class 9, good morning. Today we are going to do a poetry from Beehive and the name of the poetry is Rain on the Roof, written by Coates Kinney. Now, what is this poetry about? ये कविता है लिटरेचर सेक्शन से आपने प्रोज किया था. नाउ दिस इज द पोएट्री सेक्शन. इसमें आप जानेंगे कि पोएट्री किस टॉपिक पे बेस्ड है. किस टॉपिक पे बेस्ड है. तो इट इज ए पोएट्री अबाउट द रेन, यानी कि नाम से ही पता चलता है रेन ऑन द रूफ. ये पोएट्री रेन के ऊपर है. कोट्स किनी ने कहा है, वो नरेटर है, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो कि ये कविता रेन पर है और पोएट फील करते हैं कि जब कभी भी बारिश उनके छत पर पड़ती है वो कुछ पुरानी मेमोरीज उनको याद आ जाती है. उनको पुरानी मेमोरीज में वो चले जाते हैं. पुरानी घटनाएं उनको मेमोराइज होना शुरू हो जाता है. यानी पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन. द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. और ये जो रेन ड्रॉप्स जब उनके छत पे पड़ता है तो किस तरह की कुछ स्वीट पास्ट की मेमोरीज उनके दिमाग में आता है, उनको याद आ जाता है. और उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है या पोइट्री कहे, रेन ऑन द रूफ. तो आइए लेट अस गो थ्रू द पोइट्री एंड दिस इज योर बुक. स्टूडेंट्स, टेक योर बुक एंड लिसन टू इट. द पोएट इज सेइंग कि व्हेन द ह्यूमिड शावर्स hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Means, poet is saying that इस स्टैंजा जो आपने अभी सुना, these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines हैं. इस स्टैंजा में, इस पोइट्री के 8 लाइन्स में पोइट हमें कहना क्या चाहते हैं. व्हाट डज ही वांट टू से? द पोइट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शावर्स होवर, मीन्स इसका मतलब है जब क्लाउड फुल ऑफ वाटर, जब ये घेराव कर लेता है आसमान में पूरे बादल, when the sky is full of clouds which are moisture laden, यानी कि उसमें पूरी की पूरी नमी है. नमी होने का मतलब फुल ऑफ वाटर. एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन्स, और वो तुरंत बारिश करवाने वाली बादल है जो तुरंत बारिश करने को उतारू है. यानी कि इतना अंधकार और घना बादल छा गया है कि तुरंत बारिश होने की स्थिति बना दी है उसने. जब ये आसमान में मंडराते हैं चारों ओर, और नाइट जो स्टारी नाइट्स होता है उसको ये ढक देता है. तो आप समझते हैं, जानते हैं अच्छी तरह से कि जब आसमान में बादल लगते हैं ना तो रात की जो क्या कहते हैं उसे, तारे की चमक जो होती है वह छुप सी जाती है. At that time, huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. According to the poet क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये काले बादल घेर देते हैं आसमान में, चारों ओर अंधकार जो सैडनेस की निशानी है, तो वो सैडनेस, अंधकार को सैडनेस से कंपेयर कर दिया है और कहा है कि वो सैडनेस की जो दृश्य बन जाता है, अंधकार सा दृश्य जो बन जाता है रात्रि में, तो उसके तुरंत बाद पानी की बूंदें जो पड़ने लग जाती हैं बादलों से, वो उसे कंपेयर किया है टीयर्स, यानी ड्रॉप ऑफ टीयर्स. तो सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. द पोइट इज कंपेयरिंग, यहां पर पोइट कंपेयर क्या चीज से किसको कर रहे हैं? रेड ड्रॉप से टीयर्स को. दिस इज द इमेजिनेशन एंड थॉट ऑफ अ पोइट. कि कोइट्स किनी ने बारिश की बूंदों को आंसू से तुलना की है. ये कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स, नाइट में जो बादल लग के रेन ड्रॉप्स जब स्टार्ट हो जाते हैं तो वो एक सैड मूड को दर्शाते हुए टीयर्स के ड्रॉपलेट्स को कंपेयर करके बताते हैं. और ये टीयर ड्रॉप्स कब आते हैं? जब सैड मूड में कोई होता है. इट अपीयर्स एज इफ इट इज क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाय इट. ही एड्स दैट इफ it is like a blessing to lie on the bed in his room. Why cottage chamber means bedroom. यहाँ cottage chamber बोला है. cottage का chamber यानी कि झोपड़ी के अंदर का हिस्सा, that is the bedroom. तो poet कहते हैं कि वह और उस चीज को ऐड कर देता है, adds to क्या, किस चीज को ऐड करता है? लाइक अ ब्लेसिंग
to lie on the bed in his room and listen to the sound made by raindrops falling on the roof. और उस सिचुएशन में ये अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं और बारिश की उस बूंद की आवाज जो छत पे पड़ रही है उसे ये सुनकर उसको महसूस कर रहे हैं. Let us move on to the next stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being starred. And 1,000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So children, जब भी ये पढ़ रहे हो तो प्लीज ओपन योर बुक, ओके, लिसन टू इट व्हाट आई एम रीडिंग. तो इस स्टैंजा में जो 8 लाइन के अगले स्टैंजा, इसमें पोइट क्या कह रहे हैं? द पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग व्हेन ही हियर्स द ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस. पोइट कहते हैं कि जब बारिश की बूंदे उसके छत पर, मकान के छत पर जब पड़ता है तो वो कुछ एहसास, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ फीलिंग्स उनको महसूस होती है. तो वो क्या है? ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑफ द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट. यानी कि पानी की हर एक बूंद जो टप टप करके छत पर पड़ती है वह हर एक साउंड, हर एक इको, हर एक ध्वनि उनके हार्ट में एक साउंड पैदा करती है. ठीक है? यानी वो ड्रॉप सीधे उनके हार्ट से कनेक्ट होता है. Whenever he hears rain falling on the rooftop, जब कभी भी वो रूफटॉप पे बारिश की बूंदों को पड़ते हुए सुनते हैं तो उनके हार्ट में भी वो बूंद की आवाज दोबारा इको करती है. यानी कि वो जो ऊपर की बूंद पड़ती है छत पर, वो स्ट्राइक टू हार्ट करती है और हार्ट से भी इको उत्पन्न होती है. ऐसा ये कहना चाहते हैं. एंड इन हिज ड्रीम्स ही हैज मेनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशंस. और उस वक्त जब वो बेड पे पड़े हुए हैं, रात्रि का समय है, ड्रीम्स में है वो, और तब वो ड्रीम्स में चले जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अलग अलग फैंसीफुल ड्रीम्स उनको नजर आते हैं. बहुत सारी इमेजिनेशंस उत्पन्न हो जाती है उनके हार्ट में. सॉरी. ही एड्स दैट दिस साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप क्रिएट्स मेनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड. पोएट क्या कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें जो पड़ती हैं, रेन ड्रॉप, इसकी आवाज इनके मन में, इनके मस्तिष्क में बहुत सारे ड्रीम्स, अलग अलग ड्रीम्स, अलग अलग इमेजिनेशंस पैदा करती है. ही रिकलेक्ट्स मेनी मेमोरीज. पास्ट की बहुत सी यादों को सजो लेते हैं, ये एकत्रित कर लेते हैं अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने हार्ट में. सो ही सेज दैट एज ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ ही हैज मेनी ड्रीम्स. और इसीलिए कहते हैं कि जब जब वो बारिश की बूंदे वो सुनते हैं तो उनके हार्ट में बहुत सारी मेमोरीज, उनके माइंड में बहुत सारी मेमोरीज उत्पन्न हो जाती है जो उनकी पास्ट की मेमोरीज होती है. और स्टूडेंट्स, हम आप सभी जानते हैं जब एकांत में हम कहीं पड़े हो और नींद ना आ रही और यूं ही लेटे हो तो नेचर की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है जो हमें टच कर जाता है और हम उससे रिलेटेड होकर पास्ट की कुछ घटनाओं को, कुछ बातों को, कुछ यादों को मेमोराइज करने लग जाते हैं और वक्त हमारा उसी में चला जाता है कि हम प्रेजेंट को भूलकर पास्ट में चले जाते हैं. पोएट भी उसी मूड में है. लेट अस मूव टू द थर्ड स्टैंजा. दिस इज द वन. ओके चिल्ड्रन, थर्ड स्टैंजा यहाँ पे है. बुक लीजिए और उसको पढ़िए. वो क्या कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब ये मेमोरी जो इसको आ रहा था पास्ट का, वो क्या था? वो यही था सैडनेस, मेमोरीज. वो क्या कि नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So, in शब्दों से, इन सेंटेंस से, इन पंक्तियों से, स्टैंजा से पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं? ये जिस मेमोरी की अब तक चर्चा कर रहे थे ऊपर की 2 स्टैंजा में, वो इसमें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मेमोरी किसकी है? मां की. तो पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर इन दिस स्टैंजा. इस स्टैंजा में पोएट अपनी मां को इंट्रोड्यूस करते हैं हमसे और कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो जब ड्रीम में चले जाते हैं, पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं, तो वो ड्रीम में उसकी मां की ड्रीम आ जाती है. पोएट अपनी मां के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है. As he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past,
और जैसे कि नरेटर ने पहले स्टेंजा में कहा, इससे पहले वाले में, कि जब भी रेन ड्रॉप्स उनके हार्ट को इको करता है, यानी वहां साउंड टकरा कर यहाँ से जो साउंड उत्पन्न होती है हार्ट से, तो ये पास्ट की मेमोरीज में चले जाता है। और वो मेमोरीज कौन है, यहाँ वो क्लियर करते हैं कि मेमोरीज उनसे, उनकी माँ से संबंधित मेमोरीज है, यानी माँ की यादें, माँ से रिलेटेड यादें। इससे ये पता चलता है कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं है, शी इज नो मोर, और इसीलिए वो अपनी माँ को याद करना प्रारंभ कर देते हैं। इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। नरेटर कहते हैं कि पास्ट की बात उसको याद आ जाती है कि किस तरह से उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, हम सब की माँ। और हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे का सेंटिमेंटल लगाव माँ से ज्यादा होता है कंपेयर टू फादर। तो पोएट भी यहाँ पर अपनी माँ को मेमोरी में ले आते हैं और वो बातें जो माँ के साथ व्यतीत किया हुआ वक्त, पल, उनको याद आने लग जाता है। ये कहते हैं कि she used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams। ये बताते हैं कि किस तरह से इसकी माँ इनको सुबह मतलब सूर्योदय होने तक सोने दिया करते थे, ताकि ये जो ड्रीम्स देख रहा है वो ड्रीम्स इसके ना टूटे, यानी सपने में रहने दिया करते थे। इतना उसकी माँ इसे प्यार करती थी, यानी कि बच्चा बहुत चैन से सोया हुआ है तो बच्चे को देख कर छोड़ देती थी कि ये पक्का किसी ड्रीम में है, तो लेट हिम स्लीप। और यही रिकलेक्ट करते है ये राइटर, नरेटर, कौन, कोट्स किनी, कि किस तरह से उसकी माँ उसको कितना दुलार प्यार करती थी और किस तरह से उसके ड्रीम्स में उसको छोड़ देती थी, सूर्योदय हो चुका है उसके बावजूद भी। The poet can still feel that his mother is looking at him as he listened to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room। नरेटर, राइटर, पोएट कहते हैं कि वह अभी भी फील कर रहा है कि उसकी माँ जो है ना, ऊपर आसमान से कहीं से उस पर नजर रखी हुई है, उसको देख रही है, शी इज वॉचिंग हर। तो रेन ड्रॉप्स छत पे पड़ रहे हैं, ये लेटा हुआ है और ये फील कर रहा है कि उस रेन ड्रॉप का मतलब वो सॉन्ग, वो गीत के धुन के तरह वो उसको सुन रहा है और इसकी माँ ऊपर से इसे वॉच कर रही है, देख रही है। ठीक है। The poet feels that mother is looking at him and he listens to the song made by the raindrops। The sound of the rain makes him correlate his past with his present। और यही जो बारिश की बूंदे जो छत पे पड़ना, उसकी आहट, उसकी आवाज, टप टप की आवाज जो लगातार बारिश की बूंदे छत पर पड़ के उत्पन्न कर रही है साउंड, ये इसके प्रेजेंट और पास्ट को कोरिलेट करता है और ये दर्शाता है कि किस तरह से इसका पास्ट गया और अब ये मेमोरीज में किस तरह से इसका प्रेजेंट है, अभी अकेला, एकांत, और उस वक्त इसकी माँ इसके साथ हुआ करती थी, कितना लाड प्यार और दुलार देती थी। दैट इज वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल्स ऑफ हिज रूम। और इसीलिए पोएट कहते हैं कि वो उस बारिश की बूंद की आवाज से मूव्ड हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बारिश की बूंदे इनको हमेशा इनकी पास्ट मेमोरीज में ले जाता है। Whenever hear his sound, it bring back memories of the past, and he is reminded of his mother। जब भी ये पास्ट में जाते हैं तो अपनी माँ के लिए रिमाइंडेड हो जाते हैं। और इस तरह से पोएट अपनी इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह से ये जब कभी भी रेन ड्रॉप्स छत पे पड़ता है, उसकी पैटरिंग साउंड इनके हार्ट में इको पैदा करती है और किस तरह से अपने माँ के मेमोरीज में चले जाते हैं, माँ के साथ बिताए हुए वक्त को, कि किस तरह से इसकी माँ इनको ड्रीम में रहने दिया करते थे और ये सूर्योदय तक सोया करते थे ताकि ये ड्रीम से बाहर ना निकले, अपने ड्रीम्स में रहे और इस तरह से माँ के प्यार, माँ की मेमोरीज में ये चले जाते थे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द पोएट्री रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोट्स किनी कंप्लीट हो गया है। व्हाट यू डू इज सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस। तो इसको मैं कुछ शब्दों में समराइज कर दूं। जो पोएट्री आपने देखा कि नरेटर ने कहा है कि ये पोएट्री रेन से रिलेटेड है और जब कभी भी बारिश का समय आता है, उस तरह की स्थिति बनती है, तो किस तरह से इन्होंने कहा है कि काले बादलों का एक सैड मूड से दर्शाया इन्होंने। किस तरह से काले बादलों से जब पानी बरसना शुरू होता है, बारिश की बूंदें बरसनी शुरू होती है, तो ये कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक सैड मूड में टीयर्स फॉलिंग। और साथ ही साथ जब वो फॉल होता है छत पे, तो एक तरह की आवाज, पैटर्न, साउंड उत्पन्न करती है जो नरेटर को, राइटर को, पोएट को इसकी पास्ट की मेमोरीज में ले जाते हैं। और वो मेमोरीज किससे रिलेटेड है? मदर से, क्योंकि अब उसकी मदर अलाइव नहीं है। एंड दिस इज हाउ वो ड्रीम्स में चले जाता है अपने पास्ट के, माँ से संबंधित। तो हम सब जानते हैं कि मदर इज वेरी क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में माँ का महत्व बहुत ज्यादा है
और पोइट ने इसी बात को प्रस्तुत किया है कि जब वो एकांत में रहता है तो किस तरह से अपनी माँ की यादों में चला जाता है, अपने बिताए हुए वक्त, वो वक्त जब माँ के साथ ये रहता था और माँ इसे बहुत प्यार दिया करती थी. तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द पोएट्री इज डन. What you do is go through the poetry, listen to the video and solve the exercise. Okay? Thank you.